नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हम लोग आज लेकर आए हैं एक अलग व्यक्ति को। अलग व्यक्ति मतलब जो पॉलिटिकल नहीं है, राजनीति की बातें नहीं करते हैं, पत्रकार भी नहीं है। बात करते हैं पर्यावरण की और बात करते हैं उस आम की जो आम आप खा चुके हैं और उसके बाद गुठली बच गई है। उस गुठली की बात करने वाला देश में तो कोई है नहीं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसको हमने ढूंढा, मिले कलकत्ता में जाके। तो कलकत्ता से आपके लिए लेके आए हैं, वहीं से जुड़ रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा। इनको गुठली मैन कहते हैं। देश भर में जितनी गुठलियां हैं वो सारी इनको चाहिए। तो आपके पास कोई है तो देख लीजिए, अपना एड्रेस बता देंगे या भेज देना। करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनकी इंटरेस्टिंग जर्नी। जसमीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार जसमीत जी, ये गुठलियों का, इतनी गुठलियों का क्या करेंगे आप? वो तो किसी काम आती नहीं है सर, फेंक देते हैं लोग उसको ऐसे ही। जी। हर साल हम करोड़ों, मतलब विश्व में और भारत में मिला के करोड़ों आम की गुठलियां हम फेंक देते हैं और हमें मालूम ही नहीं है कि जो आम की गुठलियां फेंकते हैं, ये आम की गुठलियां जो हम फेंक देते हैं, ये रॉट होकर सड़कर मिथेन प्रोड्यूस करती है और मिथेन इज इनडायरेक्टली मतलब हीट। तो मैं लोगों को कहना चालू किया कि भैया आप जो गार्बेज फेंक रहे हैं, गार्बेज बना रहे हैं रॉट करके और हीट, तो पेड़ तो लग नहीं रहे हैं, ऊपर से हम और भी हीट बना रहे हैं। तो उससे बढ़िया आप मुझे गुठलियां दे दीजिए, मैं पेड़ बनाऊंगा, पौधे निकालूंगा और मैं किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, सो दैट किसान भी संबल बने। किसान भी जो आज की डेट में चावल की खेती करके 1500-2000 रुपए पर एकड़ कमाता है, इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे बेटर है कि हम उसको कुछ। और जब घर में पैसे कम होते हैं तो घर की महिला ही सबसे ज्यादा दिक्कत में आती है। तो कहीं ना कहीं से वुमेन एम्पावरमेंट भी इनडायरेक्टली कराना था। और उस सब के साथ में पर्यावरण कहता है चीख चीख करके मुझे बहुत सारे पेड़ चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल समिट्स में या इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए हम बातें तो बहुत करते हैं कि हाँ हाँ बहुत गर्मी हो रही है, पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन क्या उन समिट्स के बाद हम पेड़ लगाते हैं? और पेड़ अगर हम लगाते भी हैं तो हम कहाँ लगाते हैं? शहर में 4 पेड़ लगाए, फेसबुक की एक्टिविटी बनाई, बहुत अच्छे लाइक्स आएंगे, नींद आएगी बड़ी जी। अच्छी, लेकिन वो पेड़ क्या जिंदा रहेंगे? सो पेड़ अगर मर गए, मैं कहता हूं पैसे की बर्बादी, कमिटमेंट पर्यावरण की तरफ कि मैं पेड़ दे रहा हूं आपको, वो भी तो मर गया। एंड स्कूल के बच्चे के साथ अगर हम उनको ये सीख ना दे दें कि भी पेड़ कैसे बनाने, क्या करना है, किस तरीके से सीड को बचाना है, तो आने वाली जो दुनिया है, पृथ्वी है, हमने देनी तो उनको है। तो क्यों नहीं जी। हम उनको इस तरह की कुछ बातें समझा जाए जो आने वाले। तो इसी को गुठली मिशन के नाम से ये गुठली चालू हो गया और लोग मुझे गुठली मैन बुलाना चालू कर तो दिया। कैसे कैसे शुरू किया आपने? थोड़ी कहानी तो बताइए। आप तो कोई नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति होंगे ना जसमीत जी? ये क्या क्या कारोबार है आपका? जी, बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। और मेरे ही ये कार्य कौन सा के लिए डॉक्टर? ये एमबीबीएस वाला? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं। एंड ये पढ़ाई भी मुझे करनी पड़ी थोड़ा सा, उसके लिए मैं वो बताना पड़ेगा क्योंकि ये क्यों मैं इस काम पे आया। मेरी हाँ, वो माता जरूरी जी है ना का सर। मेरी माता जी जी। की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में। मेरे पिताजी 30 साल के थे, कलकत्ते आई। तो माता जी क्लास 8वीं पास थी, सिर्फ गुरुमुखी जानती थी। कलकत्ते में उन्होंने हिंदी बांग्ला इंग्लिश सीखा, क्लास 10 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश, बीएड। वाह। और उसके बाद 1971 वॉर में नर्सिंग का कोर्स किया। अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो हमें एज अ नर्स भी रेडी रखना है। तो मैं उस माँ का बेटा हूं जो एक लिमिटलेस सी माँ थी। मतलब जब मैं जो सोचता था कि इसके बाद और नहीं पढ़ाई करेगी, वो और पढ़ेगी, इसके बाद और कुछ नहीं करेगी ना, मैं स्कूल की स्थापना करूंगी। और ये सारा कुछ में करते करते क्या उनको एक मोटर न्यूरॉन डिजीज लग गया, जो एक डीजेनरेटिव डिजीज है, का आज भी कोई इलाज नहीं है अभी भी। स्टेफन हॉकिंस जैसे पेशेंट, फेमस पेशेंट है जिनमें दिमाग जो है आपका जिंदा रहता है, बॉडी आस्ते आस्ते डीजनरेशन में चली जाती है। उसके लिए उस टाइम में जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, तो मुझे लगता था कि अरे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चलो मैं भी आयुर्वेद में कुछ इलाज ढूंढता हूँ। वो अलग बात है, मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर मैंने उसको अपना बिजनेस ही बना लिया। मैं प्रैक्टिस नहीं करता। और इस कारण से मुझे सप्लाईज के कारण या जहां भी मीटिंग्स में मुझे जब जाना पड़ता, तो मैं किसानों की हालत देखता। किसान लैंडलॉर्ड्स होकर, मतलब मालिक है लैंड्स के, जमीन के मालिक है, लेकिन है गरीब। कृषि प्रधान हमारा देश है और वो किसान ही गरीब है। तो इसमें कहीं ना कहीं से क्या है कि उनकी नो हाउ, उनका सारा कुछ जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो थोड़ा कमी में मुझे दिखा। तो मैंने कहा चलो क्रिटिसिज्म से हटकर क्यों ना मैं कुछ एक ऐसा साधन बनाऊं कि मैं उनको एक रास्ता दे दूं। और पर्यावरण के पेड़ जो है, क्योंकि पर्यावरण को जितने पेड़ चाहिए, आने वाले दिन में मैं आपको बताऊं, 25 साल में अगर हमने 2000 करोड़ पेड़ नहीं हिंदुस्तान को दिए, 25 साल में 2000 करोड़ पेड़ अगर हमने हिंदुस्तान को नहीं दिए, तो 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आप ऊपर देखेंगे।
3 से 5% जीडीपी में ग्रोथ में कमी देखेंगे। और आज तो आप सुनते होंगे शायद कि 150 रुपए डॉलर की बातें सुनते होंगे, कान में जाती होंगी। तो ये प्रेशर कौन देगा? ये रुपए पे प्रेशर भी इन्वायरमेंट देगा। आज की डेट में जो इन्वायरमेंट अब बन चुका है वो एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी हीट वेव्स आ जाते हैं। अब आपको एक सिस्टमेटिक वे में क्लाइमेट नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, विडंबना देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान इतना बड़ा देश, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में हमारा नाम, सबसे ज्यादा हीट वाली सिटीज में हमारा नाम, और हमारे पास इतनी जगह है, हम उसको यूटिलाइज करके अपने पर्यावरण को ठीक नहीं कर पा रहे। तो तो कहीं ना आप कहीं से सब कुछ कैसे मिला के कैसे मैंने इसमें जसमीत जी कैसे काम करते हैं, गुठलियों का क्या करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। मैं सब लोगों को कहता हूँ आम खाइए, कोई भी ब्रीड की आम खाइए। देखिए किस अलग अलग तरीके की गुठली आएगी, मतलब इसमें ये और भी गुठली ले ली तो सबका साइज अलग है। मैं सबको कहता हूँ कोई भी ब्रीड का आप मैंगो खाइए, कहीं के भी प्रदेश का, और वो मैंगो खाकर उन गुठलियों से पल्प हटा दीजिए, इससे गुदा लगा होता है, उसको साफ कर दीजिए, सुखाकर मुझे ड्राई करके किसी पेपर या कपड़े के बैग में भेज दीजिए। मैं इनको अंकुरित करता हूं। आपको टेक्निकली बताऊं कि मैंगो सीड का अपना एक जेनेटिक इशू है। जितनी सीड आप मुझे भेजेंगे 10 से 15% ही ये अंकुरित होती है, सारी अंकुरित नहीं होती है। ये एक उसका जेनेटिक इशू है। एक दूसरा, आज की डेट में हमारे जितने भी सिटीजन हैं, भारतवासी हैं, उनको ना आउट ऑफ सीजन आम खाने की बहुत ज्यादा हौड़ पड़ी हुई है, बहुत जल्द है। हम मार्च के अप्रैल के महीने में आम खाना चालू कर देते हैं। ये कार्बाइड का मैंगो है। मतलब आप गाछ में ग्रीन आम, अभी भी आप देखिए पेड़ में ग्रीन आम दिखेगा और शहर में आपको पीला आम दिखेगा। मतलब आपने कार्बाइड से उसको पका दिया। अब एक दिन में पका हुआ आम, जो आम अंदर से गुठली जिसकी कच्ची थी, आपने उसको, उसका जो पल्प है उसको तो पका दिया, लेकिन गुठली में जर्मिनेशन पावर नहीं आई, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सारा कुछ मिला के मेरे को अगर कोई बंदा 1000 गुठलियां देता है तो उसमें अंकुरित 100 होंगी। अंकुरित होकर मैं उस पौधे को 8 से 9 महीने बड़ा करता हूं। उसको मैं उसके बाद ग्राफ्ट करता हूं, क्योंकि मेरे को गुठली पूरी मिक्स मिलती है इंडिया भर से, और अब तो विदेशों से भी आने लग गई है। ये गुठलियां मिक्स जो है, इसकी ब्रीड का मुझे पता नहीं और ना मुझे पता करना है। मुझे लोकल हैबिटेट के किसान को जब देना है तो वो ब्रीड पता होनी बहुत जरूरी है, कि मैं कौन सा लंगड़ा दे रहा हूं, हेमसागर दे रहा हूं, आम्रपली दे रहा हूं, मैं गुलाब खस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं। एंड आम का पेड़ 10 से 15 साल लेता है बड़ा होने में। लोग इसको लगाना ही नहीं चाहते, उल्टा काट रहे हैं। मैंगो ऑर्चर्ड्स लोग काट रहे हैं, तो किसान भी नहीं लगाना चाहता। मैंने क्या किया, ग्राफ्टिंग करके, कलम करके पेड़ जो दे रहा हूं वो 3 साल में फल देना चालू कर देगा। तो इससे क्या, किसान भी कहता है कि ओके, मैं ऐसा पेड़ लगाने के लिए आपके, मतलब अब मैं उनको ये समझाता हूं कि देखो तुम्हारी 1 एकड़ की खेती है, तुम ऐसा करो, खुराकी के लिए चावल उगाओ और आस्ते आस्ते फलों की खेती की तरफ जाओ। लिगेसी पेड़ जो 70-80 साल तक खड़े रह सकते हैं, उनसे क्या होगा, पर्यावरण को सपोर्ट मिला। जो मिट्टी है, मिट्टी में पत्ते गिर के मल्चिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, सॉइल माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरी। आजकल आप देखोगे केचुए नहीं मिलते हैं, अर्थवॉर्म्स आएंगे। एंड आपका जो कैनोपी है, ग्रीन कैनोपी जो है, वो अलग से हमारे को ठंडक प्रदान करेगी। दूसरी, आज कार्बन क्रेडिट नाम की एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए एक सिस्टम चालू हो गया पूरे वर्ल्ड में। और इसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए नेशनल कार्बन मार्केट लॉन्च करके उसके लिए एलोकेट किया है। 1000 किलो कार्बन अगर एक पेड़ में या 2 पेड़ में या 3 पेड़ में लॉक है, उसका मतलब होता है एक कार्बन क्रेडिट। उसका वैल्यू आज की डेट में 1500 से 1700, 2000 भी है। और अब तो और एक आ गया सिस्टम, बायोचार। मतलब आपने परमानेंटली कार्बन को लॉक कर दिया, उसको लेस ऑक्सीजन में उस पूरी चीज को जलाकर आपने उसको लॉक करके, उसका दाम तो आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां $300 में ये खरीदने को तैयार है। मींस परमानेंटली डिलीटिंग द एक्सेस कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। सो किसानों को अब क्या है ना, देखिए किसानों को अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी, तो आज जो इंडिविजुअल किसान है, आज उसके पास अगर 100 पेड़ है, तो 100 पेड़ के अगर उसको फल मिलेंगे, 2 पैसे आएंगे, उसकी आजू बाजू की आबो हवा बढ़िया होगी, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, चिड़िया अलग अलग तरीके के, समझ ले केचुए, अलग अलग तरीके के कीड़े, वो प्रमोट होंगे। एंड मल्चिंग एंड काउडंग, समझ लीजिए गौ आधारित खेती, जो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि चावल की खेती में वो इतना केमिकल नहीं फर्टिलाइजर और पानी लगाता है। सर, तो मैं इस तरफ से जसमीत तो जी सारा बिल्कुल कुछ मिला के इस मिशन को मैं चलाता हूं। नहीं, आप ये बताइए ना, आपसे किसान आपसे कैसे जुड़ सकता है और कैसे आपको गुठलियां भेज सकते हैं, 2 बातें आप जरा बताइए तो।
मुझे कोई भी बंदा किसी भी तरीके से, पूरे भारतवर्ष को मैं कह रहा हूं, कोई भी आप कहीं पे भी हैं, मैंगो खाइए, साफ करिए, गुठलियां क्लीन करिए, मुझे साफ करके कपड़े या कागज के उसमें भेज दीजिए। 9831459390 मेरा नंबर है। आप किसान हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि मैंगो की खेती कैसे करनी है। आप अगर नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप मुझे कैसे गुठलियां, आप स्कूल हैं तो आप इसको एक स्कूल में इनिशिएटिव बनाइए, मुझे बुला सकते हैं। मैं इंटरेक्टिव सेशन लेने के लिए 130 स्कूल मेरे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, एनसीसी के कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, मिलिट्री जुड़ चुकी है, इवन प्रीति जिंटा जी जुड़ चुकी है, रवि शास्त्री जी ने इसको प्रमोट किया है। नहीं, ये सो दीज आर दी आपसे पीपल। आप जो बन जाएगा फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं आप, जब अंकुरित हो जाता है तो क्या जी मैं करते हैं? पौधा बना के किसानों को दे देता हूँ। किसान इसके बाद इससे पौधा का पूरा मालिक किसान है। किसान इससे पैसे कमाए, इसको आगे प्रमोट करे, आगे करे। मतलब मेरा ट्री का लंगर लगता है, इसको मैं जो वितरण करता हूँ ट्री के लंगर के अंडर में, ट्री के लंगर में अंडर में दे दिया और भूल जाओ। उसको अच्छा, गाइडेंस फ्री, देनी है, आप उसको फ्री देते बताना हैं? है, फ्री में देता हूँ। आप अपनी तरफ से इसको अंकुरित करते हैं और फ्री में फिर पौधा बना के दे देते हैं? हाँ जी। तो अभी तक कितने पेड़ लगा चुके हैं जसमीत जी? जी अभी तक मेरे पास इंडिया भर से और बाहर से, विदेशों से मिला के गुठलियां जो आई हैं वो 21 लाख गुठलियां आई हैं अभी तक टोटल मिला के। अच्छा। और 8 लाख के करीब मैं पेड़ अलग अलग मैंगो और डिफरेंट तरीके के फ्रूट वैरायटीज, जैसे सुंदरबन में मैंगो कम उगता है तो वहां सुपारी और वो, तो इस तरीके से किसानों को मैं हैंड होल्ड करता हूँ। मैं जाके चाहे बोट से हो चाहे ट्रक से हो, मैं ट्री के लंगर के अंडर में ये पौधे वितरण कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी देश भर से लोग मेरा आपको भेजते हैं अगर कि किसी किसान का लाइवलीहुड नहीं जी बना तो वो पेड़। हाँ जी। जी 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 जी, बताइए, आप बात, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि किसान का लाइवलीहुड उस पेड़ को बनना बहुत जरूरी है। और किसान के पास देखिए नो हाउ भी है, टाइम भी है, वो इस पेड़ को बड़ा कर सकता है। और पेड़ को बड़ा करना जरूरी है रेदर देन पेड़ लगाना। हमें होड़ लगी है कि हम पेड़ लगा दें, अरे पेड़ को बड़ा कौन करेगा, उस पेड़ को देखेगा कौन, वो पेड़ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आज हम सिस्टम भी जो है वो सिस्टम भी कहता है अरे हमने इतने पेड़ वितरण कर दिए, अरे पेड़ वितरण कर दिए, शहर में लगा दिए, कहीं लगा दिए, वो पेड़ क्या किसी का सहायक बना, क्या किसान कोई उससे बेटर हुआ, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और अब मैं मेरी जो गुजारिश है आपके थ्रू, आपने मैं बात कर रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, मेरी गुजारिश है, मैं ओपन सबको हर प्लेटफॉर्म पे बोलते आया हूं, मैं गुजारिश सरकार को कर रहा हूं कि आप अक्रॉस इंडिया के जितने बोर्ड्स हैं स्कूल के, 10 के बोर्ड्स हैं, उसमें 3 से 5 नंबर क्लास 10 जी। में दे दीजिए 10 पेड़ बड़ा करने की। 10 पेड़ बड़े होंगे, बच्चा बड़े करेगा, माँ बाप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए स्कूल में कोई भी टास्क मिलता तो माँ बाप को करना ही पड़ता, होमवर्क साथ में जुड़ के करते हैं। तो ये पेड़ 10 पेड़ अगर आज की डेट में छोटा मोटा हिसाब लूं तो 5 करोड़ बच्चा स्टूडेंट है इंडिया में, तो 5 करोड़ पेड़ अगर स्कूल का बच्चा बड़ा कर रहा है, ये कैसे ऑडिट होगा, ये क्या होगा। मुझे किसी ने बोला कि अच्छा ये कैसे होगा, मैंने ठीक है मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दो, पर्यावरण मिनिस्ट्री दे दो, मैं बता देता हूं कैसे होगा। इसको पूरा सेटअप कैसे होगा, ये ऑडिट क्या होगा, मैं करा देता हूं। इसमें बढ़िया क्या होगा मैं आपको बता दूं, देखिए कोई बंदा गुजरात में, पूरे देश में ना पर्यावरण के लिए सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है पूरे देश में। कोई गुजरात में पेड़ लगा रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई पंजाब में, कोई, लेकिन ये जो देश है, ये देश तो एक है, इसका पोल्यूशन, इसकी हीट के सिस्टम के लिए हमें पेड़ ऑल अक्रॉस इंडिया में चाहिए। तो ऑल अक्रॉस इंडिया में कौन लगाएगा, स्टूडेंट। जो स्टूडेंट ऑल अक्रॉस इंडिया में पढ़ता है, हर प्रदेश में पड़ता है, हर प्रदेश का अपना लोकल हैबिटेट का पेड़ लगेगा, और वो बच्चा बड़ा भी करेगा। और जब बड़ा हो जाएगा ना, सिटीजन बन जाएगा, वो मीटिंग नहीं करेगा, वो इंटेलेक्चुअल साउंड वाली मीटिंग नहीं करेगा। उसको मालूम है कह रहे क्लास 10 तक तो मैंने 10 पेड़ बड़े किए हैं, आने वाले दिनों में और 50-100 पेड़ बड़े कर दूंगा। बड़ा कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं तो जसमीत जी, और दर्शकों मतलब से हम भी गुजारिश करेंगे कि गुठली मैन से आप जुड़िए, अपनी गुठलियां इनको भेजिए, ये पेड़ बनाएंगे, पेड़ आप उगाएं। आप खाली आम की गुठलियां लेते हैं बस? जी मैं देखिए लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मुझे गुठलियां तो लोग और भी भेज देते हैं, और भी दूसरे सीड्स भेजते हैं, लेकिन मैं ओपनली मांगता हूं आम। क्योंकि देखिए आम इसलिए क्योंकि मुझे ऑडियंस, मेरे को स्कूल्स बुलाते हैं, मुझे यूनिवर्सिटीज भी बुलाती हैं, पीएचडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं। तो मुझे क्या है अपनी भी तो, मैं तो बॉटनी वाला बंदा नहीं हूं ना, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। मुझे आम पर ही खुद ही मतलब बगैर पीएचडी के पीएचडी करनी पड़ी मुझे उसके ऊपर, क्योंकि किसान के पास जब जाता हूं तो किसान बोलता है अच्छा शहर से आके खेती समझाओगे क्या, तो उसको उसकी बातें थोड़ी ऊपर जानी पड़ती है मुझे। अच्छा
जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाता हूं तो वो बोलते हैं अच्छा हम एग्रीकल्चर के पीएचडी हैं और आपके लेक्चर हम सुनेंगे। हमको समझा। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को अगर अपनी बात को बुलंद करना है, अपने पूरे फैक्ट्स को बुलंद करना है, तो किसी एक सब्जेक्ट का मुझे पूरी तरीके से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये ज्ञान, अब जैसे देखिए अमेरिकन मैंगो बोर्ड, उसने मुझसे कनेक्ट किया वहां से, और वो कहता भी चलो जसमीत आपने जो जो सीखा आज तक हमें बताइए, हमने जो जो बताया। तो कहीं ना कहीं से अगर वहां तक आवाज गई है तो कुछ मेरी बातें कहीं किसी के ऊपर, अब मेरे पे गुटली मैन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर में सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट ने बनाई है, उन्होंने नाम ही रखा है गुटली मैन। वो गुटली मैन भी वर्ल्ड के हर फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है एज अ बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म। कई की कैटेगरी विन की है, यूएस में, बुसान में, जर्मनी में, जागरण फिल्म फेस्टिवल, इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का तो कैटेगरी विन किया है। तो इस तरीके से क्या है, गुटली मैन जो है, पहले तो मुझे लगता था कि कटाक्ष है, लोग बोलते थे अरे गुटली आ गया, गुटली सिंह आ गया, मैंगो सिंह आ गया, कचड़ा आ गया, सरदार पागल हो गया। अब लेकिन क्या है, गुटली मैन से ऐसा हो गया कि अच्छा अच्छा गुटली, हाँ हाँ पर्यावरण, हाँ हाँ सस्टेनेबिलिटी। अभी जैसे मुझे थाईलैंड में मुझे बुलाया गया था एज अ बेस्ट चेंज मेकर इन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल में, मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। इंडोनेशिया के जो किंग थे उन्होंने अवार्ड दिया, इंटरनेशनल अवार्ड दिया कि भाई आप जो सोच लेकर आए हैं, भाई ये सोच तो अप्लाई कहीं भी कोई कर सकता है। और मैं तो चाहता हूं कि आपके माध्यम से अगर कोई सुन रहा है, मुझे इस सोच को पूरे इंडिया में ले जाना है। मैं चाहता हूं कि सोशल माइंड वाले कुछ बंदे मेरे को हर प्रदेश में मिले, जिनके पास कोई लैंड अगर है, जो लैंड पड़ी है, वो लैंड पे मैं सीड्स, मैंगो सीड्स वहां लोकलाइज मंगाऊं, मंगा के वहां अंकुरित करूं, अंकुरित करके किसानों को बुलाऊं, उनको ट्रेन करूं, ट्रेन करके, क्योंकि वो चावल की खेती से हटाना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग देनी बिल्कुल पड़ेगी, ट्रेनिंग करके गौ आधारित खेती पर उनको लेके आऊं, और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग के सारे एस्पेक्ट समझाऊं, उसके बाद उसको मैंगो के पेड़ दे दूं। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मैंगो होता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक्सपोर्ट उस कंपैरेटिवली नहीं होता, क्योंकि हमारी इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। एंड ये सारा कुछ इरेगुलर है, मतलब कोई सिस्टम से हमने जानबूझ के इतनी मैंगो की खेती नहीं की, ये नेचुरल ही हो गया। तो आज 80% इंडिया में मैंगो हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ बंदे की इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो इकोनॉमी अगर मैंगो को ही अपना बना ले और हम उसको एक्सपोर्ट की तरफ वास्ते ऐसे एक पॉलिसी के अंडर में ले आए, तो आने वाले दिनों में दिस कैन बी अ वेरी बिग एक्सपोर्ट एंड कैन बी अ वेरी फॉरेक्स को सपोर्ट करने वाला एक आइटम बन सकती है। तो बिल्कुल लोग ठीक कह कह रहे हैं रहे आप। थे भी हाँ जी इसको कैसे क्या, तो मैं कहता हूं लाओ मुझे जो भी जिम्मेदारी देनी है दे दो, मैं कर देता हूं। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं जसमीत जी, और आपने वक्त भी हमारे लिए निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं बस तो ईश्वर ईश्वर अपने गुजारिश, काम करवा रहा है, ईश्वर ही करवा रहा है सब। हाँ, और इससे क्या है कि इकोनॉमी को भी फायदा होगा, देश की किसान को भी फायदा होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात भी साकार हो जाएगी, जो आज तक हुई नहीं वो आपने कर डाली। जी तो जी। और लंगर और मैं लगाते हैं आपके आप? आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये, हाँ जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म लंगर के थ्रू लगा, ये भी बात बोलना चाहूंगा, जी अगर जी। किसी को लग रहा है ना कि इन्वायरमेंट उसका कप ऑफ टी नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये गरीब का, अगर वहां पे किसान की अगर पौधे खत्म हो गए तो ठीक है, वो दिक्कत में आएगा, शहर का गरीब भी दिक्कत में आ जाएगा, जो मिडिल क्लास है वो इन्फ्लेशन की मार में चला जाएगा। गवर्नमेंट के कितने पैसे रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व द फ्लड, टू सॉल्व द नेचुरल कैलेमिटीज। तो आज कहीं ना कहीं उनके कई जो काम है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो पूरे नहीं होंगे तो जीडीपी पे असर देगा। एंड जो रिच क्लास है, जो कहती है सानू की, पंजाबी में कहते हैं मैनू की सानू की, इसमें इन्वायरमेंट में मेरा क्या है, मैं तो इसी में बैठा हूं। तो मैं कहता हूं भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर बेटर इन्वायरमेंट ना रहा तो इन्वेस्टमेंट्स भी खतरे में आएंगी, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी लो हो गई तो आपका ही पैसा खतरे में, क्वेश्चन मार्क में आएगा। और इसके थ्रू मैं आपको ये भी बोल दूंगा, मतलब अगर आपके पास वक्त की इजाजत है तो देखिए एलपीजी सिलेंडर जो है ना, उसकी तो मार हमने देख ली। और एक एलपीजी सिलेंडर के अंडर में 1,000 आदमी का खाना बन सकता है, अगर खिचड़ी खुचड़ी बनानी हो तो। अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैं आपसे पूछता हूं और ये मैं दर्शकगण से पूछता हूं, आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, और माता पिताजी, बच्चे और आपके स्पाउस, उस दिन का वो जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ किसके साथ पूरा करेंगे? माँ बाबू जी को देकर अपना बलिदान दीजिएगा, अपने आप को देकर माँ बाबू जी का बलिदान दीजिएगा, बच्चों का किसका?
तो पर्यावरण की जो ये जो इन्वायरमेंटल 5 जून की बातें जो हम करते हैं ना, उनसे जरा हटके ये जो कॉर्पोरेट मेमोज निकलते हैं, अरे चलो पेड़ लगाते हैं, गर्मी में पेड़ लगाते हैं, गर्म में पेड़, सावन के महीने में पेड़ लगना चाहिए जहां बारिश आए, सपोर्ट करे। लेकिन उस टाइम में क्या होड़ रहती कि चलो चलो पेड़ लगाने, तो वहां से निकल के लेट अस मेक इन्वायरमेंटल सिस्टम, हम उसको सिस्टम में लाए जहां हम उसके थ्रू अच्छी मतलब साइकोलॉजी में बिलीव करें। देखिए आप मैं सबको ना प्रोडक्टिव बनने के लिए एक अच्छी हवा की बहुत जरूरी है, अच्छे फूड की, अच्छे सॉइल की, तो ये पर्यावरण ही तो देगा और ये किसान ही करेगा। किसान को इग्नोर करके हम सोचते हैं कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा लेंगे, सॉरी, नहीं हो सकता। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में कृषि को सामने लाना ही पड़े और अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं जसमीत जी। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत डिटेल में तफसील में आपने बातें बताई और किस तरह आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे बात करके मजा आया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।